सबसे पहले बात कर लेते हैं इरफान ज़हीर साहब से। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक इरफान ठाक भाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी जो मैच चल रहा है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन कल का जो मैच हुआ इरफान भाई, क्या आपके नज़दीक क्या लगता है हैदराबाद किंग को मसला कहाँ पे दरपेश आ रहा है? क्या कॉम्बिनेशन बनाने में कोई इशू आ रहा है इस वक्त? कप्तानी का इशू आ रहा है, टीम जेल नहीं हो पा रही। हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट करने में नाकाम दिखाई दे रही है जो एक्सपेक्टेशन थी उनके साथ। देखिए हमजा, जब भी आप कोई टीम को देखते हैं तो कॉम्बिनेशन की जो आप बात करते हैं तो आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बैटिंग और बॉलिंग में। और फिर आप कीपर देखते हैं और ऑब्वियसली फिर एक दो ऑलराउंडर के ऑप्शन को आप देखते हैं। अगर आप उनकी टीम को देखते हैं, हैदराबाद की टीम को देखते हैं, तो आपको बैटिंग की साइड तो ठीक लगती है। उसमें आपके पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट नजर आ रहा है। साइम अयूब भी है, माज सदाकत है, उस्मान खान कीपर भी ठीक है। लबुशेन पे मेरे कंसर्न है। मैंने शायद आपके शो में पहले भी कहा था कि कप्तान पाकिस्तानी होने चाहिए, और फिर एक ऐसे प्लेयर को कप्तान लगा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ एक T20 खेला है, तो वो उनका मुझे कहीं ना कहीं कंसर्न लगता है। बट उनकी जब बॉलिंग आप देखते हैं, इरफान खान नियाजी भी ठीक है उस नंबर पे, आपको ऐसा ही हार्ड हिटर बैट्समैन चाहिए। बट बॉलिंग देखते हैं तो कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी ऐसा नजर नहीं आता जो आपको लगे ये बड़ा थ्रेटनिंग है, कोई एक्स फैक्टर है। क्योंकि सिर्फ एक थोड़ा सा अगर आपको कोई अच्छा लगता है, वो प्लेजेंट लगता है, वो आपको हसान खान लगता है। वो बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग में भी अच्छा है। एक मैच में उसको थोड़े रन्स भी हुए, बट फिर भी वो एक बॉलर लगता है। वो लगता है कि यार वो हाँ कोई बच्चा खेल रहा है। आकिब जावेद की बात करें, मोहम्मद अली की बात करें, ये पास में तो ठीक थे, बट अभी रिसेंट जो इनकी 2 साल की परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन की तरफ है। और ये जो रन्स देने वाला मसला, ये रन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के आप कंसीड करवाते हैं। खासतौर में मोहम्मद अली को हम डोमेस्टिक में भी जिन्होंने फॉलो किया है, अभी भी आप देखें तो उनका एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये आपको बताता है कि आपने कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ी बॉलिंग कॉम्बिनेशन खासतौर पे बड़ी लैक किया उसमें। फिर कई दफा होता है कि जो फ्रेंचाइज ओनर होते हैं ना, ये बड़े नामों पे चले जाते हैं। तो हमने देखा कि बड़े नाम कई दफा आपको हेल्प आउट नहीं करते। ये उसका कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि नाम बड़ा होगा और आप जीतेंगे। और इसी तरह फिर आप ये देखते हैं कि जो आपके जो ओनर्स के साथ लोग थिंक टैंक काम करता है, अगर वो भी उस तरह की गेम सेंस नहीं रखते, जो जो लड़कों को जान रहे होंगे कौन सा लड़का फॉर्म में है, किसकी परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली अच्छी है, तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप अगर चाहे लोकल प्लेयर ले रहे हैं या इंटरनेशनल ले रहे हैं, नाम की बजाय अगर आप परफॉर्मर को लेंगे तो आपकी टीम बैलेंस होगी। और इसी रीजन की वजह से इनकी बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीक है। इसी वजह से आपने देखा कि ये तीनों मैच हार गए। कल तो खैर बैटिंग ने अपनी जो कसर हो सकती थी, शर्जील ने भी बड़ा अच्छा, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने भी रन किया। बट बॉलिंग थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए तो दे सकते हैं, ड्यू आई, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं आप दे सकते कि आप इतने टोटल के बावजूद भी उसको सेव नहीं कर पाए। तो हैदराबाद का ये एक सबसे बड़ा कंसर्न जो मेरी नजर में, हमजा, वो यही है कि इनकी बॉलिंग जो है ना वो सबसे वीक है। जितनी भी आप 8 टीमें देख रही हैं, अगर उनका कंपैरिजन करते हैं तो सबसे डाउनसाइड लगती है। अहमद मोहम्मद अली की जो यहाँ बात हुई है, मोहम्मद अली के बारे में एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं। देखिए उनका जो ब्रेक थ्रू सीजन था ना पीएसएल का, उसमें भी अगर आप देखें तो उनकी विकेटें जो है वो सिर्फ उन मैचेस के अंदर थी जो मुल्तान में मैच खेले थे। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन सेंट्रिक मोहम्मद अली भी हमें नजर आते हैं। उनका जो स्किल सेट है वो हमें बाकी उनको टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिला पाकिस्तान की तरफ से, रावलपिंडी में उन्होंने मैचेस खेले और भी जो वेन्यूज के उन्होंने मैचेस खेले, तो वहाँ पर वो उस तरह से नजर नहीं आए जिस तरह से वो मुल्तान के अंदर बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कंडीशन सेंट्रिक होना पीएसएल का जो प्रोडक्ट पाकिस्तान की टीम में आ रहा है उसमें से मोस्टली लड़कों का यह मसला है। और मोहम्मद अली भी हमें इसी का शिकार नजर आते हैं कि उनका जो ब्रेक थ्रू सीजन था उसमें भी उनकी सारी, जैसे ही उसी चलते टूर्नामेंट के अंदर भी जैसे ही मैचेस शिफ्ट हुए किसी दूसरे वेन्यू के ऊपर, तो उसमें भी उनको मार पड़ना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे है। और भाई एक और चीज भी है, एक आप चीज नोट करें कि उनकी परफॉर्मेंस जितनी भी थी वो पहले न्यू बॉल के साथ थी। अब इनको कल लाया जा रहा है सेकंड चेंज के ऊपर, कभी छठे ओवर में, कभी 7वें में, तो 8वें। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकली मिस्टेक कर रही है मुल्तान सुल्तान। तो ये भी आपको जब आप काम करते हैं हैदराबाद को चाहिए कि अगर इनकी यूटिलाइजेशन कहीं बेस्ट हो सकती है तो वो बिल्कुल न्यू बॉल के साथ स्टार्ट में हो सकती है, क्योंकि बॉल को थोड़ा अच्छा बाहर भी निकालते हैं, पेस भी अच्छा है। ये अगर उनकी यूटिलिटी करेंगे इरफान भाई नया बॉल तो साइम अयूब से करवाना है ना, 12 करोड़ का लिया साइम अयूब को यार उन्होंने, 12 करोड़ तो उनसे बॉल ना करवाए नया, वो पैसे पूरे करें ना। फिर हम मैच ना जीते, फिर पैसे पूरे करें आप। इरफान ज़हीर साहब, ओवर टू यू सर। इसको काउंटर करेंगे, इसकी साइड लेंगे, इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? अच्छा, दोनों आप लोग बात जो कर रहे हैं अपने अपनी पार्ट पे ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 ये है कि आपका जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो पीएसएल बन चुका है। और 99% जितने भी लड़के आपकी टीम में सिलेक्ट होते हैं वो पीएसएल की परफॉर्मेंस से होते हैं। जो अहमद साहब बात कर रहे हैं कि होना ये चाहिए, होना तो बड़ा कुछ चाहिए पाकिस्तान में, बट नहीं होता। होना तो पूरी दुनिया के अंदर आपकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है, उसी को गेज किया जाता है।
और उसी के ऊपर मामला चलते हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपका कोई लड़का अगर पीएसएल में भी है फॉर इंस्टेंस, तो आपके जितने भी अभी लड़के खेल रहे हैं, इसमें से 90% लड़के जो टीम में अभी आपके खेल रहे हैं, सब पीएसएल से आए हैं। फ़हीम अशरफ, ये शादाब, फिर इसी तरह उस्मान तारिक की बात कर लें, ब्रा, ये सब पीएसएल के अंदर आए, इन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया और आप फिर पाकिस्तान टीम में लेके आए। अब इसका तरीकाकार ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाए, चाहे वो पीएसएल से हो या आपको जैसे अंडर 19 का आपने जब देखा तो आपको समीर मिन्हास नजर आया तो आपने उससे पिक किया। इसी तरह अंडर 19 के 2-3 और लड़के हैं, फरहान यूसुफ है, ये सब बच्चों का आपने उधर देखा ना। अगर आप इधर आके भी कोई परफॉर्म करता है और अपनी वो अथॉरिटी बताता है और नजर आता है कि यार ये पोटेंशियल है, आपने डायरेक्टली टीम में नहीं डालना। आपका ये काम होना चाहिए कि इसको साइडलाइन भी ना करें। हाँ, एक इंटरनेशनल जो हमजा ने आपने बात की वो ठीक है, एक्सपोजर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ा ब्रांड है और आपको दुनिया आई बॉल सबसे ज्यादा है, ये प्रेशर डोमेस्टिक से ज्यादा है। तो आप बिल्कुल इसको नलीफाई भी नहीं कर सकते कि क्रॉस मार दें, ये तो पीएसएल है तो इसको वैल्यू नहीं देनी। वैल्यू दे, लेकिन उसको फिर डालें डोमेस्टिक के अंदर और उसके लिए टाइम फ्रेम रखें, कोई 1 साल का 2 साल का, कि जी आपने ग्राइंड करे और पॉलिश हो, अकेडमी में साथ रहे कोचेस के, फिर आप टीम में लेके आए। हम करते क्या है, 2 छक्कों या 2 चौकों के ऊपर या 2-3 स्पेल के ऊपर हम कहते हैं जी हमें वसीम अकरम मिल गया, वकास यूनुस मिल गया, इंतजाम मिल गया, पाओ टीम। ऐसा नहीं होना, इस माइंडसेट को टेक करने की जरूरत है। अब जैसे समीर मनहास है, इसके टैलेंट पे तो किसी के डाउट नहीं है, वो इधर भी रन करता है, वो करे। अब ये ना करे कि उसको अगले लम्हे टीम में ले आए। उसको आपको टीम में लाने के लिए पहले 1-2 सीजन खिलाने हैं, उसको पॉलिश करना है, पक्का करना है, कच्चा नहीं तोड़ना आपने। इसी तरह दूसरा प्रॉब्लम हम अपने सिस्टम में क्या करते हैं कि आपका जो लड़का जिसकी जिस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस होती है, आपको उस फॉर्मेट में नहीं डालते। जैसे फॉर एग्जांपल मास सदाकत है, शामिल है, इन लड़कों की परफॉर्मेंस, या अहमद दानियाल है, कितनी परफॉर्मेंस दी इन्होंने, आपने उनको T20 में नहीं डाला, इन दोनों को तो आपने ओडीआई में डाल दिया। और डाला भी फिर आपने एक और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, मैं इसे कहता हूँ, क्राइम कहता हूँ, कि आप अपने बंदों को नवाजने के चक्कर में आप अगला काम क्या करते हैं कि आप दुनिया की एक प्रेसिडेंट है कि आप किसी बच्चे को जब चांस देते हैं तो पहले अपने घर में उसको चांस देते हैं ताकि अपने घर में वो खेलेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। आप क्या करते हैं, पहली बात है चांस नहीं देते, और जब देते हैं तो दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशन, जैसे बांग्लादेश की लोग कहते हैं बांग्लादेश थी, बांग्लादेश की भाईजान दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशन होती है, और आपने उधर उनको चांस दिया, और दिया भी किसमें, ओडीआई फॉर्मेट में। तो ये एक जो सिस्टम के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं ना सर्टन लोग, उन्होंने हाईजैक किया हुआ है पूरे का पूरा मामलात को, और कहते हैं कि ये लोग लड़के खेलेंगे और फिर हम आएंगे। कुछ हमारे जो डायरेक्टर साहिबान है वो कहते हैं हमने टीम के अंदर ना ग्रुपिंग तोड़ दी, हमने किसी की चुदराहट रहने नहीं दी। तो भाई अभी भी वही कुछ हो रहा है, अभी भी वही लड़के खेलते हैं। अभी भी अगर बच्चों को आप जितनी भी आपने 1 साल के अंदर डोमेस्टिक सीरीज खेली है, तमाम के अंदर वही चेहरे नजर आए हैं। बाहर मुश्किल के अंदर अगर बिठाया तो एक सीरीज के बाद आप फिर उनको ले आएंगे, और आप करेंगे क्या, आप कहेंगे जी वो देखिए हमने चांस दिया था और देखिए उससे वो परफॉर्मेंस नहीं आई। तो आपको बेसिकली अपने फंडामेंटल पे काम करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान किसी ने खेलना है, वो डोमेस्टिक खेला है या पीएसएल में नजर आया है या एशिया कप में नजर, वो अंडर 19 में नजर आया है, डोमेस्टिक के आपको 2 सीजन मस्ट खेलने हैं। फिर दूसरा आपको ये भी मैंडेटरी करना है कि कोई भी लड़का जो पाकिस्तान की टीम से लेट्स सपोज ड्रॉप भी होता है, आप बाबर से मिसाल देते हैं, सबसे बड़े से मिसाल देने का मकसद ये होता है कि ताकि बाकी भी सारे समझ जाए। अगर आपके पास 2-3 साल से रन नहीं हो रहे थे तो क्या आपने कोई एक सीजन भी खेलना गवारा किया? सीजन भी छोड़े, आपने क्या 5 मैचेस खेले? एक प्लेयर भी आपको पूरी टीम में नजर नहीं आता कि जो खेलता। सर मेरा ख्याल है सौशकील जो है वो कंसेक्टिव बेसिस के ऊपर डोमेस्टिक खेलता है, अदरवाइज तो आपको एक लड़का भी नहीं है। वो भी रीजन ये है कि वो फ्री होता है, टेस्ट मैचेस होते कोई नहीं, हमारे 2 से ऊपर टेस्ट मैचेस नहीं है। तो ये आपको पूरे का पूरा सिस्टम बनाने का जरूरत है। अगर हम लोग जर्नलिस्ट इस सोच को रखते हैं, इतनी हमें समझ है, तो हमारे से तो 1000 गुना या करोड़ गुना ज्यादा ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे से बड़ा ब्रेन ही कोई नहीं, और इनका तो रोजी रोटी खाना पीना ओढ़ना बछोड़ना क्रिकेट है, इनको नहीं मालूम। और जो अहमद भाई ने बात की, 2 साल से आपने अंडर 19 का 3 डे नहीं कराया, इससे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती और क्राइम नहीं हो सकता। फिर आपने जब करवाना भी था तो आपने, आप देखे दुनिया के आप टूर को एक दफा कंपैरिजन कीजिएगा इंडिया के, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, कि उनके अंडर 19 के बच्चे जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो कंटिन्यूसली टूर के ऊपर है। आपने कैंप लगाया वो भी मुल्तान में, जिसको शदीद गर्मी के अंदर आपने उन बच्चों को फेंका, यानी कि उनका कुछ भी नहीं है। और दूसरा इसका एक और पहलू भी है जिसमें मैं हमेशा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या बात करता हूँ कि बच्चों को, जो अंडर 19 का बच्चा या अंडर 17 को सियालकोट में फेंक दिया है, और पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, एक सिटी को तो नहीं है,
आप उनको वो पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जैसे काकूल की ट्रेनिंग होती है कि उस बच्चे ने ना स्कूल जाना है ना कुछ और मामला था, बस उसने एक ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर ही रहना है और वही चलना है। अब उनमें से क्या सारे के सारे पाकिस्तान को सर्व करेंगे? एक तो क्वेश्चन ये आता है, और पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे अगर तो ऐसा है तो फिर तो अपने बच्चे को डाल दे, समझ आता है कि यार इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर नहीं कर पाएगा तो उस बच्चा वो कहाँ पे खड़ा है? तो ये आपको अपनी सोच के अंदर एक कंफर्मेशन लेके आनी है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है और वो पॉलिसी लेके आनी है जिसके साथ पाकिस्तान को फायदा हो। बच्चों को एक्सपोजर देना, उसको सारे पाकिस्तान के पिचेस में खिलाएं, उसको दुनिया के टूर करवाएं, एक के बाद एक टूर हो। शाहीन के टूर कितने होते हैं? आप ये जरा शाहीन के भी टूर देख ले। सेकंड ईयर आपकी सबसे बड़ी शाहीन है, शाहीन के टूर ही कोई नहीं। एक दो होते भी किधर है? डॉर्वन में क्लब की टीमों के साथ। अब इंग्लैंड की क्लब टीमें आ रही है खेलने आपके साथ ऑस्ट्रेलिया की, और आप बूस्ट कर रहे हैं हमने टूर रखा हुआ है। मतलब ये जो करता धरता है, जो इंटरनेशनल अफेयर को चला रहे हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, जो मामलात को देख रहे हैं, ये किस चीज का काम कर रहे हैं? मैं तो अगर ये कुछ 5-6 जो सवाल रखे हैं, अगर इनमें से किसी का जवाब है, टीम सेलेक्ट होती है तो प्रेस रिलीज आ जाती है, वो आके जवाब देना गवारा नहीं करते। बाकी मामला आता है तो पता ही कोई नहीं किसी को। और जब बात करेंगे तो विक्ट्रीज क्या दिलवाते हैं? पाकिस्तान 5 में से 4 होम सीरीज जीत गया। वर्ल्ड कप की बात करें, आप हार रहे हैं, पहले राउंड में आप बाहर हो जाते हैं, किसी टूर्नामेंट को आपने नहीं जीते, लोग आपसे नाराज हैं, और आप किस तरह की किस चक्करों में आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है हमदा इसमें एक बड़ी लंबी डिबेट है। ये तो कुछ हमें अभी पॉइंट्स जो माइंड में आए बताए हैं कि उस पर करना चाहे तो आप 10 शोज कर सकते हैं। और वही बात इरफान भी आप वाली कि हम सब हमें पता है, जो कि इसमें जीरो नॉलेज आप कह सकते हैं उनके सामने तो हमारा है, तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पता, डेफिनेटली उनको भी पता होना चाहिए, लेकिन शायद वो ये चीज़ें करना नहीं चाहिए।